एक्सरसाइज थर्ड के सेकंड पार्ट का आज हम करेंगे। इसी प्रैक्टिस टेस्ट के फर्स्ट पार्ट को हम कर चुके हैं, जिसमें 1 से 25 क्वेश्चन तक हमने सोल्व किया है। टोटल क्वेश्चन है 48, तो 26 क्वेश्चन से 48 क्वेश्चन तक को आज हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू इन R3 रजिस्टर। हमें एक सर्किट दिखाया गया है, जिसमें R3 रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू को पूछ रहा है कि क्या होगी, उसकी कैलकुलेशन करनी है। R3 रजिस्टर को कैलकुलेट करना है। तो सर्किट डायग्राम देख लेते हैं एक बार, जिसमें हमें टोटल वोल्टेज दिया है 24 वोल्ट, करंट दिया है 12 एम्पियर और R1 R2 की वैल्यू दी हुई है और R3 को पूछ रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो यहाँ हमें टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में कनेक्ट हो तो उसका फॉर्मूला लगाकर हम R3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 24 वोल्ट 12 एम्पियर हमें करंट दिया है, 24 वोल्ट वोल्टेज दिया है, तो हम टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे ओम्स लॉ से, V = IR से। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो आती है 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल गया है। पैरेलल सर्किट का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R इक्वलेंट होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। जो R3 आता है कैलकुलेशन करने के बाद वो आता है 12 ओम। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, जिसमें डी ऑप्शन दिया है हमें 12 ओम, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 27 क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सर्किट इफ AB पॉइंट्स आर शॉर्टेड। सर्किट हमें दिखाया गया है, जिसमें AB पॉइंट को शॉर्ट कर दिया गया। 3 रेजिस्टेंस है जो एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि करंट जो होगी या सर्किट पर क्या इफेक्ट होगा। यदि हमारा कोई सर्किट है और वो शॉर्ट कर दिया जाए, तो जितनी भी करंट होती है वो शॉर्ट पाथ से निकल जाती है। तो रेजिस्टेंस की अगर कैलकुलेशन करें, टोटल रेजिस्टेंस को हम निकालें तो हमें मिलता है 0। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऐसा भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जिसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है सर्किट रेजिस्टेंस विल बी 0। बिल्कुल सही है कि जो सर्किट का रेजिस्टेंस होगा यदि हम उसे कैलकुलेट करें तो हमेशा 0 मिलता है, क्योंकि सर्किट का जो टोटल करंट है वो शॉर्ट पाथ से फ्लो हो गया, तो जो सर्किट का रेजिस्टेंस आएगा वो 0 आएगा। तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है सेम करंट विल फ्लो इन ऑल ब्रांचेस। जितनी ब्रांचेस दी हुई है सब में सेम करंट फ्लो होगा। बिल्कुल गलत है, क्योंकि शॉर्ट पाथ से करंट निकल जाएगी। सी ऑप्शन दिया है सप्लाई वोल्टेज विल एग्जिस्ट इन ईच ब्रांच। जो सप्लाई वोल्टेज है वो प्रत्येक ब्रांच में एग्जिस्ट कर रही होगी। ये ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है टोटल सर्किट करंट इज इक्वल टू ईच ब्रांच सर्किट करंट। तो टोटल सर्किट की करंट होगी वो प्रत्येक ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही उसके बराबर होगी। ये ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा, कि जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। 28 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रजिस्टर इफ़ इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बोल रहा है कि यदि हम टेम्परेचर में वृद्धि करें तो रेजिस्टेंस में भी या रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी वृद्धि होती है। तो इस रजिस्टर का नाम क्या है। टेम्परेचर पर जो डिपेंड होता है वो होता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो होता है टेम्परेचर डिपेंड रजिस्टर है, कि यदि हम टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं तो रेजिस्टेंस के वैल्यू में भी वृद्धि होती है, और टेम्परेचर में यदि कमी करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी कमी होती है। फिर से फर्स्ट ऑप्शन दिया है वेरिस्टर। वेरिस्टर जो होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है, तो ये ऑप्शन गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है सेंसिस्टर्स। सेंसिस्टर्स मतलब किसी भी टर्म को यदि वो सेंस कर रहा है, सेंस करने पर यदि हमारा रजिस्टर काम करता है तो सेंसिस्टर्स कहलाता है। तो सेंसिस्टर, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर बिल्कुल सही है। थर्मिस्टर मतलब थर्मल रजिस्टर भी हम इसे कहते हैं। तो तापमान के बढ़ने से यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू में वृद्धि हो रही है तो थर्मिस्टर एक रजिस्टर होता है। 28 का सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, बिल्कुल गलत है। LDR जो होता है वो लाइट डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है। Q = होता है I × T, करंट इंटू टाइम। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है करंट इंटू टाइम, बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज इंटू करंट एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये हमारा ओम्स लॉ कहता है, V = I × R। तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। चालकता की इकाई क्या है। चालकता की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो होती है महो। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है महो, तो बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है ओम। ओम रेजिस्टेंस की इकाई होती है, तो बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन दिया है ओम मीटर। ओम मीटर रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, तो सी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है ओम पर मीटर, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन डिफाइंस द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड।
यदि रेजिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है वो ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड में हो रहा है तो वो किसे परिभाषित करता है, मतलब किसे डिफाइन करता है। अब जो हमारा ओम होता है, ओम यदि ओम डिग्री पर सेंटीग्रेड में चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T। यहाँ अल्फ़ा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब तापमान गुणांक को प्रदर्शित करता है। RT किसी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है। R0 जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है। T है टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या होगा सही, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट दिया टेम्परेचर इफेक्ट, गलत होगा। सेकंड दिया है लॉज ऑफ टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया है टेम्परेचर कांस्टेंट, थर्ड ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ दिया है टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो फोर्थ ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 32 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मीटर इज यूज टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ बैटरी। बैटरी की पोलैरिटी को टेस्ट करना है तो हम किस टाइप के मीटर का यूज़ करते हैं। तो यदि बैटरी क्या है, बैटरी में क्या है DC, तो DC की पोलैरिटी को चेक करना है। एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मूविंग आयरन एमीटर, ये तो बिल्कुल गलत होगा क्योंकि अमीटर की बात करें। अमीटर क्या करता है, करंट को मेज़र करता है, पर यहाँ हमें बैटरी की पोलैरिटी को चेक करना है, मतलब वोल्टेज को चेक करना है। तो ए ऑप्शन पे गलत आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया है मूविंग कॉयल वोल्ट मीटर दिया है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता है। पर नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, मूविंग आयरन वोल्ट मीटर। अब दोनों में वोल्ट मीटर दिया है, कौन सा सही होगा एक बार देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया है मूविंग कॉयल वोल्ट मीटर। अब ये मूविंग कॉयल और मूविंग आयरन होता क्या है। मूविंग कॉयल वोल्ट मीटर जो होता है इसमें एक कॉयल दी जाती है और मूविंग कॉयल वोल्ट मीटर ओनली DC पर वर्क करता है, तो सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर की बात की है। वॉट मीटर एनर्जी को मेजर करता है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर R2 इन द सीरीज सर्किट। एक सीरीज सर्किट हमें दिखाया है, उसमें रेजिस्टेंस R2 में वोल्टेज ड्रॉप को याद करना है। तो ऑप्शन सर्किट देख लेते हैं। हमें R1 दिया है, R2, R3 और R4 चारों सीरीज में कनेक्ट हैं। तो क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। एक रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है तो हमें करंट पता होनी चाहिए। अब टोटल वोल्टेज हमें दिया है, टोटल करंट को फाइंड करना है तो टोटल रेजिस्टेंस भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चारों रेजिस्टेंस से टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। सीरीज सर्किट का फॉर्मूला लगाएंगे। सीरीज सर्किट यदि रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े तो फॉर्मूला होता है R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जितने भी रेजिस्टेंस दिए हैं सबको एक साथ ऐड कर देंगे। तो R1, R2, R3, R4 को जोड़ेंगे, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा। टोटल रेजिस्टेंस आता है 1000। तो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल वोल्टेज है, करंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा ओम्स लॉ से V अपॉन R। तो I की वैल्यू आती है 0.05 एम्पियर। अब यदि हमारे पास टोटल वोल्टेज है, टोटल करंट है, हमें अब करना क्या है, R2 वाले रेजिस्टेंस में जो R2 रजिस्टर है उसमें वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड करना है। तो R2 की वैल्यू दी हुई है, टोटल करंट हमारे पास आ गया, तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला लगा के वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर लेंगे ओम्स लॉ के द्वारा। V इज इक्वल टू होता है IR। V हमें फाइंड करना है, I की वैल्यू दिया है 0.05 इंटू R2 में निकालना है वोल्टेज ड्रॉप, तो R2 की वैल्यू रख देंगे 200 ओम। तो वोल्टेज ड्रॉप R2 रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो फाइंड हो जाएगा। वोल्टेज की वैल्यू आती है 10 वोल्ट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 5 वोल्ट, गलत होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है 10 वोल्ट, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 34 क्वेश्चन, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट का एप्लीकेशन बताना है क्या है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फ्यूज़ इन सर्किट। सर्किट में यदि फ्यूज़ कनेक्ट किया जाता है तो सीरीज़ में किया जाता है, बिल्कुल सही होगा। तो ए ऑप्शन हमारा एक सही आंसर होगा, पर बाकी ऑप्शन भी दिए हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। बी ऑप्शन दिया है वोल्ट मीटर कनेक्शन। वोल्ट मीटर के जो कनेक्शन किए जाते हैं वो पैरेलल में किए जाते हैं, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रिकल लैंप इन होम्स। घरों में जो इलेक्ट्रिकल लैंप कनेक्ट किए जाते हैं वो भी पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है शंट रजिस्टर इन एमीटर। एमीटर में एक रजिस्टर कनेक्ट जो किया जाता है, शंट रजिस्टर, वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, जैसा कि हमें नाम से भी समझ आ रहा है शंट रजिस्टर है, तो एमीटर के पैरेलल में होगा, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। तो
सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्यूज इन सर्किट। फ्यूज़ को सर्किट के सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच मेथड इज़ यूज फॉर मेजरिंग 1 ओम टू 100 किलो ओम रेंज रेजिस्टेंस। जो 1 ओम से 100 किलो ओम रेंज का जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है मीडियम रेजिस्टेंस में। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है उन्हें, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस में आता है 1 ओम से नीचे का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है। मीडियम रेजिस्टेंस में आता है 1 ओम से और 100 किलो ओम तक की रेंज का रेजिस्टेंस। और जो हाई रेजिस्टेंस होता है 1 मेगा ओम से ऊपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो आता है हाई रेजिस्टेंस में। तो यदि मीडियम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड एक ऐसा मेथड है जो हमें एक प्रीसियस वैल्यू फाइंड कराता है, मतलब इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। तो 1 ओम से और 100 किलो ओम तक के अगर रेजिस्टेंस को मापना है तो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा भी हम मीडियम रेजिस्टेंस की ही वैल्यू को फाइंड करते हैं, बट ये इतनी एक्यूरेसी नहीं दिखाता है। बी ऑप्शन दिया है केल्विन ब्रिज मेथड। 1 ओम से नीचे का जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम मेजर कर सकते हैं केल्विन ब्रिज मेथड के द्वारा। तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन दिया है वोल्ट मीटर एंड एमीटर मेथड। वोल्ट मीटर और एमीटर मेथड के द्वारा भी हम मीडियम रेजिस्टेंस को ही मेज़र करते हैं, बट हमने व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि एक तो ये इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और एक प्रीसियस वैल्यू हमें देता है। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड एक एक्यूरेसी के साथ रहता है, तो सी ऑप्शन हमारा एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ओम मीटर। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है ओम पर सेंटीमीटर, गलत है। सेकेंड ऑप्शन दिया है ओम पर मीटर स्क्वायर, ये भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन दिया है ओम मीटर, तो एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। एक रजिस्टर हमें दिया है 4 बैंड रजिस्टर, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताना है क्या हो। तो क्या करेंगे, इसमें कलर कोडिंग मेथड के द्वारा हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ऑरेंज की जो वैल्यू होती है वो होती है 3। फर्स्ट बैंड दिया है, सेकंड बैंड फिर से ऑरेंज दिया है तो उसकी वैल्यू भी 3 होगी। थर्ड जो कलर बैंड दिया है मल्टीप्लायर में रेड। सिल्वर का जो टॉलरेंस आता है वो आता है ±10%। तो क्या आ जाएगा 3 × 10⁻², और ±10%, मतलब 3300 ओम ±10% हमारी वैल्यू आती है। ऑप्शन दे पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन ये है 330 ±5% ओम, ये तो बिल्कुल गलत होगा। सेकेंड ऑप्शन ये है 3300 ±10% ओम, बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द शंट रजिस्टर R2 यूज इन सीरीज टाइप ओम मीटर सर्किट। एक सर्किट हमें दिखाया गया है जिसमें R2 एक शंट रजिस्टर है, तो उसका पर्पज़ क्या होता है। सर्किट हम देख लेते हैं जिसमें R2 रजिस्टर कनेक्ट है। इसका पर्पज़ पूछ रहा है क्या है। R2 रजिस्टर जो शंट रजिस्टर के रूप में यूज़ किया है, इसका काम होता है पूरे सर्किट को एक बैलेंस कंडीशन में लाना। अब हमें पॉइंटर दिखाया गया है, पॉइंटर बैलेंस कंडीशन में, यदि सर्किट बैलेंस कंडीशन में है तो पॉइंटर जो होगा वो 0 पर एडजस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है टू लिमिट द करंट इन द सर्किट। करंट को लिमिट, सर्किट में करंट को लिमिट में नहीं करता है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मीटर रेजिस्टेंस। मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करता है, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया टू एडजस्ट द जीरो पोजिशन ऑफ द पॉइंटर। बिल्कुल सही है कि जब हमारा सर्किट जो है वो एक बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा तो पॉइंटर जो दिया है हमें उसकी पोजीशन आ जाएगी 0, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया टू प्रिवेंट द एक्सेस करंट इन द सर्किट, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 39 क्वेश्चन दिया है, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अफेक्ट्स द हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर। कंडक्टर में जो हीट जनरेट होती है वो किस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को अफेक्ट करती है। हीट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है H = I² × R × T। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वोल्टेज। वोल्टेज को तो अफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि H = I² × R × T है, वोल्टेज तो इसमें कहीं दिया ही नहीं है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है स्क्वायर ऑफ द करंट, बिल्कुल सही है। जो हीट होती है वो करंट के स्क्वायर को अफेक्ट करती है, ऑप्शन में फॉर्मूले में हमें ऐसा दिया गया है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है स्क्वायर ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता है, ओनली रेजिस्टेंस होता है, तो सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया करंट पास थ्रू इट, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 40 क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल।
किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंज होगा यदि उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया जाए। रेजिस्टेंस लॉ क्या कहता है, R इज इक्वल टू होता है रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ और अपॉन में आता है एरिया। तो एरिया दिया है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कि यदि एरिया को हम बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू में उसके अपोज चेंज आता है। तो एरिया को यदि डबल किया गया है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो उसके अपोज चेंज होगी, मतलब 2 गुना कम हो जाएगी। तो ऑप्शन पढ़ लेते एक बार। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नो चेंज, बिल्कुल गलत होगा ए ऑप्शन। बी ऑप्शन दिया है डिक्रीज 2 टाइम्स, सही है, क्योंकि यदि एरिया को डबल कर रहे हैं अपोज चेंज होना है तो उससे वो 2 गुना कम होगी। तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है इंक्रीज 2 टाइम्स, गलत होगा। डी ऑप्शन दिया है डिक्रीज 4 टाइम्स, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जिसमें आंसर आया था डिक्रीज 4 टाइम्स, पर आपको ये ध्यान रखना है वो एरिया की बात कर रहा है या डायमीटर की बात कर रहा है। वहाँ उसने बोला था कि यदि डायमीटर को डबल कर दिया जाए, डायमीटर को अगर डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस वैल्यू 4 टाइम्स डिक्रीज होती है। यहाँ उसने एरिया की ही बात की है, यदि एरिया को डबल किया है तो रेजिस्टेंस वैल्यू 2 गुना कम हो जाएगी। डायमीटर की बात करता है तो वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R4 इन द सर्किट। एक सर्किट दिखाया गया है, इसमें R4 रेजिस्टेंस में R4 रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करना है, जिसमें R1 की वैल्यू भी दी गई है, R2 की वैल्यू भी दी गई है, R3 की वैल्यू भी दी गई है, R4 की वैल्यू भी दी गई है। R4 में वोल्टेज ड्रॉप को बताना है। ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं जहां हमने वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड किया है, किसी रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड किया है। तो हम क्या करते हैं, टोटल वोल्टेज दिया गया है, टोटल करंट को हमें फाइंड करना है, और टोटल करंट फाइंड होगी जब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होगा। R2 और R3 रेजिस्टेंस जो दिए हैं वो दोनों पैरेलल में हैं, तो हम पैरेलल सर्किट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे R2 और R3 का। R2 और R3 का जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो आता है 0.041। अब ये तीनों जो रेजिस्टेंस दिए हैं, तीनों जो रजिस्टर दिए हैं वो तीनों हो गए हैं सीरीज़ में। अब हम सीरीज़ के लिए फॉर्मूला लगा के इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला आता है R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। जब कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आता है वो आता है 110.390। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास है, टोटल वोल्टेज है, करंट हम निकाल लेंगे, इन वैल्यू से करंट को फाइंड कर लेंगे। तो हम ओम्स लॉ को लगाते हैं, V इज इक्वल टू होता है IR, तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R। तो करंट की जो वैल्यू आती है कैलकुलेशन करने के बाद वो आती है 1.9929। तो अब हमारे पास करंट है, R4 रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप पूछा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी गई है, करंट की वैल्यू दी है, वोल्टेज ड्रॉप हम निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप के लिए ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू IR। I की वैल्यू दे दी गई है, R4 हमारे पास है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो कैलकुलेशन करने के बाद वोल्टेज ड्रॉप आता है 99.64। तो जो वोल्टेज ड्रॉप आया है R4 रजिस्टर में वो आया 99.64। ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 48 वोल्ट, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है 72 वोल्ट, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है 80 वोल्ट, 80 वोल्ट भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है 100 वोल्ट। अब हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू आई है वो आई है 99.64, पर यहाँ 100 वोल्ट दिया है तो उसके वो नियर है, मतलब उसके पास है। तो डी ऑप्शन हमारा एक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज। यदि प्रकाश की तीव्रता में, मतलब लाइट की इंटेंसिटी में वृद्धि कर दी जाए तो LDR रेजिस्टेंस जो दिया है वो क्या होगा। यदि प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि कर दे तो जो LDR होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, उसका प्रतिरोध क्या होगा, ये पूछा गया है। LDR में जो रेजिस्टेंस होता है वो लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि यदि हम लाइट को बढ़ाते हैं तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर में रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाती है, और यदि लाइट को कम करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। अब लाइट को क्या किया गया है, ज़्यादा किया गया है, मतलब उसे इंक्रीज़ किया गया है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन दिया है इंक्रीज़, गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है डिक्रीज़, बिल्कुल सही। सेकंड ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दिया है रिमेन्स सेम, गलत होगा। डी ऑप्शन बिकम्स इन्फिनिटी, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 43 क्वेश्चन विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ अ DC सर्किट। DC सर्किट में पावर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो ऑप्शन एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वोल्टेज इंटू टाइम, गलत होगा।
बी ऑप्शन दिया है करंट इंटू वोल्टेज, बिल्कुल सही है। आप वोल्टेज इंटू करंट करें या करंट इंटू वोल्टेज करें, बात वही है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये ओम्स लॉ कहता है, तो सी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द वोल्ट रेजिस्टेंस ऑफ 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैम्प। एक लैम्प दिया है जिसकी पावर दी गई है 200 वाट और वोल्टेज है 250 वोल्ट, तो उसका रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। अब P इज इक्वल टू, पावर के फॉर्मूले की बात करें, P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। वोल्टेज हमें दिया है पर करंट नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ से करंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आई की वैल्यू पुट करेंगे V अपॉन आर, तो फॉर्मूला बनता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। V हमें दिया है, P हमें दिया है, R की वैल्यू निकाल लेंगे। अब R की वैल्यू फाइंड करनी है, इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मान निकल के आता है 312.5। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट दिया है 31.25 ओम, गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है 62.5 ओम, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है 312.5 ओम, सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 45 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट। कोई ओपन सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। यदि सर्किट को ओपन कर दिया जाए तो उसमें रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, मतलब अनंत, क्योंकि ओपन सर्किट होगा उसमें करंट तो कुछ फ्लो नहीं होगी, तो करंट कुछ फ्लो नहीं हो रही है तो ऐसा आभास होता है कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी हो चुका है, जो करंट को बिल्कुल फ्लो ही नहीं होने दे रहा है। और यदि सर्किट को शॉर्ट कर दिया जाए तो शॉर्ट करने के बाद क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस हो जाता है जीरो, कि जो करंट है वो उस शॉर्ट पाथ से फ्लो हो जाती है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस आता है वो जीरो के बराबर होता है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जीरो, जीरो जब होगा जब शॉर्ट सर्किट होगा, तो ए ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है लो, लो भी नहीं होता है, यदि ओपन सर्किट को ओपन कर दिया है तो वो लो नहीं होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, तो बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन दिया है हाई, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है इन्फिनिटी, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन, विच रजिस्टर द लोवेस्ट करंट फ्लोज इन अ पैरेलल सर्किट हैविंग द वैल्यूज ऑफ 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम एंड 560 ओम कनेक्टेड विद सप्लाई। चार रजिस्टेंस एक साथ जुड़े हैं जो कि पैरेलल सर्किट में है, तो चारों रजिस्टेंस में से सबसे कम करंट किस रजिस्टेंस में फ्लो होगी, ये पूछा गया है। जो रजिस्टेंस होता है वो करंट के अपोजिट होता है, मतलब करंट का वो अपोज करता है। तो यदि रजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट की वैल्यू कम होगी। अब ये बात भी यही कर रहा है कि किस रजिस्टेंस में करंट कम फ्लो होगी, तो जिस रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी रजिस्टर की रजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होगी उसी में कम करंट फ्लो होगी। तो देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 50 ओम, पहला रजिस्टेंस 50 ओम का दिया है, दूसरा रजिस्टर दिया है 220 ओम का, तीसरा रजिस्टर दिया है 450 ओम का और चौथा रजिस्टर दिया है 560 ओम का। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू का जो रजिस्टर है वो 560 ओम का है, तो उसी में सबसे कम करंट फ्लो होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन दिया है हमें 560 ओम, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 48 क्वेश्चन, विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस लॉ के द्वारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ये है लेंथ, लेंथ गलत आंसर होगा क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो ए ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी भी आंसर गलत होगा। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो रजिस्टिविटी के भी प्रोपोर्शनल होता है, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया टेम्परेचर, टेम्परेचर यदि कंडक्टर के लिए बात की गई है, कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी और टेम्परेचर को कम करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होती है। और यदि वो इंसुलेटर की बात करता तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यदि टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है और टेम्परेचर की वैल्यू को कम करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल सही है। कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 48 का डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। तो आज प्रैक्टिस सेट थर्ड के 48 क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया है और इस गूगल फॉर्म का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें और फिर प्रैक्टिस टेस्ट के द्वारा अपना टेस्ट दें। आप अपना जो स्कोर होगा 85% स्कोर को प्राप्त करें और अपना ई सर्टिफिकेट प्राप्त करें।